हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम न्यू सिलेबस क्लास 10 का आप लोग देखे हैं। आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या रिड्यूस हुआ और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है। चैप्टर के साथ आप लोग को बताएंगे ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो पहले हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, हिंदी में आप लोग का सूरदास पढ़ना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्षितिज का, और दूसरा चैप्टर है क्षितिज का आप लोग को जानते होंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि ये भी है। दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर ये है सूरदास हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये मतलब काव्य खंड है, और गद्य खंड जो है वह नेताजी का चश्मा हुआ। यानी कि सूरदास आप लोग को पढ़ना है, नेताजी का चश्मा पढ़ना है, क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है, फिर बाल गोविंद भगत पढ़ना है। इसके बाद आत्मकथा पढ़ना है, जो कि लेखक है जयशंकर प्रसाद। और अगला है उत्साह अट नहीं रही। इसके बाद है लखनवी अंदाज है, जो कि लेखक हैं यशपाल। और यह दंतुरित मुस्कान, जो कि नागार्जुन लेखक हैं। इसके बाद यह कहानी, यह भी आप लोग को पढ़ना है। और नौबत खाने में इबादत, और संगीतकार और संस्कृति। आप लोग को क्या नहीं पढ़ना है, आप लोग का चैप्टर में जो रिड्यूस हुआ है वह आप ध्यान देंगे। आपको जो नहीं पढ़ना है वह सवैया या कवित जैसा वह हट गया है। सवैया या कवित जो है वह आप लोग का हट गया है। इसके बाद की बात करें, इसके बाद आप लोग का कट गया है दूसरा चैप्टर की बात करें। दूसरा चैप्टर कट गया है आप लोग का कन्यादान। सवैया और कत और कन्यादान दोनों चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करें तीसरा चैप्टर जो कि नहीं पढ़ना आप लोग को, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए। तो दिव्य चमक ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। जो हम लिखा दे रहे हैं वो सब आप लोग को नहीं पढ़ना है। हम जो बता रहे हैं अभी वह आप लोग को बता रहे हैं, वह नहीं पढ़ना है। जो लिख के बता रहे हैं ना यहाँ पे, वह आप लोग को नहीं पढ़ना है। वो चैप्टर आप लोग को बता रहे हैं। इसके बाद क्षितिज में बात करें, चौथा चैप्टर जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है वह है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, जो कि लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये 4 चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है क्षितिज किताब से। क्या क्या? एक हो गया सवैया या कवित। दूसरा है आप लोग का छाया मत छुना भी नहीं पढ़ना है। छाया मत छूना, जो कि लेखक है गिरजा कुमार माथुर। ये 5वां चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है। यानी कि 5 चैप्टर आप लोग का रिड्यूस हुआ है। 5 चैप्टर पहला सुन लीजिए, एक सवै या कवित। दूसरा चैप्टर आप लोग का हो गया छाया मत छूना। तीसरा चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है कन्यादान। चौथा चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और 5वां चैप्टर जो आप लोग को नहीं पढ़ना है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। यह खाली क्षितिज के बात किए हैं। अगर कृतिका की बात करें, कृतिका में आप लोग को माता का आंचल पढ़ना है, फिर सना सना हाथ जोड़ी पढ़ना है। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, ये तीन आप लोग को पढ़ना है। ये 3 आप लोग को पढ़ना है। कृतिका में सिर्फ 3 पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना आप लोग को नहीं पढ़ना है कृतिका में। फर्स्ट बता देते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक ये नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आप लोग को नहीं पढ़ना है वह है एठी ठुइयाँ छुलनी। ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये पार्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लेकिन अब नहीं है शायद, इसलिए ये भी नहीं पढ़ना है। यानी कि 3 ही चैप्टर पढ़ना है, जो बताएं, माता का चल, सना सना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। और जो एड था वो जॉर्ज पंचम की नाक था, तो वो आप लोग को नहीं पढ़ना है वो भी। और व्याकरण की बात करें, व्याकरण में आप लोग को रचना के आधार पर वाक्य भेद आप लोग को पढ़ लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम व्याकरण से रिलेटेड भी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, तो हम विस्तार से मतलब व्याकरण भी और पाठ भी का भी आप लोग को अच्छी से तैयारी करवाएंगे। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद आप लोग का है वाच्य। इसके बाद अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश है। इसके बाद पद परिचय है।
फिर पत्र लेखन में दो प्रकार का आता है, दो प्रकार का पत्र होता है, उसमें से आएगा। और अलंकार है, अलंकार में क्या पढ़ना है, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण पढ़ना है। और इसके बाद सुवृत्त लेखन, उसके बाद ईमेल लेखन, इसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट आप लोग को लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आएगा 50 शब्द के लिए। इसके बाद संदेश लेखन, संदेश लेखन ये हुआ हिंदी हुआ। अगर हम लोग अगला चैप्टर दूसरा सब्जेक्ट में बात करें मैथ की बात करें, तो मैथ में देख सकते हैं आप लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना पड़ेगा, रियल नंबर 1.1 भूमिका, फिर 1.2 और 1.3 और सारांश। इसमें से जो है, इसमें से मतलब अधिगम प्रतिफल जो है वह ये नहीं है जो कि ये नहीं पढ़ना है, ये इनमें से जो है इनमें से रिलेटेड आता है, मतलब इनमें से रिलेटेड जो है वह लिखा हुआ है भाग इसमें से। यानी कि अगर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो हम लोग को अभाज्य विधि से HCM LCM ज्ञात होना चाहिए। अशांत आवृत्ति क्या है ये ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए। ये जो है ये बोल रहा है ये ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए, ये ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए। यूक्लिड विभाजन हो गया, एल्गोरिथम को समझना है, फिर HCF LCM कैसे ज्ञात करना, वो सब आना ही चाहिए, मतलब इससे पढ़ के यही सब आता है। तो ये जो है आप लोग ये ध्यान दीजिए कि पॉइंट मतलब 1.1 है कि नहीं, 1.2 है कि नहीं, 1.3 है कि नहीं, 1.4 है कि नहीं, इस प्रकार देखिएगा। अगर कोई भी भाग मतलब वास्तविक संख्या है, एक यही चैप्टर है, अगर भाग देखिएगा, अगर इसमें टोटल 6-7 भाग रहेगा, मान के चलो, मान लेते हैं 1.6 में 1.5 में भाग रहेगा, मतलब बात करें इसमें फुल चैप्टर दिया हुआ है, 1.1 भी दिया हुआ है, 1.2 भी दिया हुआ है, 1.3 1.4 यानी कि सब पढ़ना है। अगर बात करें दूसरा कोई नहीं दिया हुआ है, चलिए कैसे देखते हैं। अगर कॉपी में किताब में देखिएगा कोई 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 तक दिया है, तो 2-3 बीच से भी काट सकता है और लास्ट से भी काट सकता है। तो इसी 1.1 1.2 1.3 1.4 में ही देखिएगा, इस प्रकार ही सिलेबस देखा जाता है। होप आप समझे होंगे क्या बोले। और दूसरा चैप्टर बहुपद की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें, तो आपको भूमिका पढ़ना है, इसके बाद 2.2 पढ़ना है, 2.3 भी पढ़ना है, 2.4 भी पढ़ना है आप लोग को। तीसरा बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से आपको 3.1 3.2 3.3 3.1 3.32 और सारांश पढ़ लेना है। इसके बाद द्विघात समीकरण में 4.1 4.2 4.3 4.4, इसके बाद 4.5 भी पढ़ना होगा। इसके बाद समांतर श्रेणी की बात करें, समांतर श्रेणी में आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, भूमिका भी पढ़ना, 5.2 भी पढ़ना, 5.3 भी पढ़ना है, 5.4 भी पढ़ना है, 5.5 भी पढ़ना है। 6 की बात करें त्रिभुज में और ट्रायंगल में 6.1 पढ़ना, 6.2 भी पढ़ना, 6.3 भी पढ़ना, 6.4 भी पढ़ना आप लोग को, और 6.5 भी पढ़ना आप लोग को। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो भूमिका भी पढ़ना है, धुरी सूत्र भी पढ़ना है, विभाजन सूत्र भी पढ़ना है, और 7.4 भी पढ़ना है आप लोग को। त्रिकोण की बात करें, त्रिकोण में 8.1 भी पढ़ना है, 8.2 भी पढ़ना है, 8.3 8.4 8.5 पढ़ लेना है न। त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग में 9.1 भी पढ़ना है और 9.2 भी पढ़ना है आप लोग को। वृत्त की बात करें सर्कल की, तो 10.1 10.2 10.3 10.4 भी पढ़ लेना आप लोग को। 11 की बात करें तो 11.1 11.2 भी आप लोग को पढ़ लेना है। 12 में आपको 12.1 12.2 12.3 12.4 भी आप लोग को पढ़ लेना है। संख्या की बात करें तो 3.1 3.2 3 बोल रहे हैं 13.4 13.5 भी पढ़ लेना आप लोग को। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 14.1 और 14.2 आप लोग को पढ़ लेना है। यही तक हम लोग को मैथ में ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ आप लोग का। देख लीजिएगा पॉइंट के हिसाब से कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन सिलेबस दिया हुआ है, किताब से मैच कर लीजिएगा। अगला सब्जेक्ट की बात करें, अगला सब्जेक्ट साइंस की बात करें। साइंस में देखिए क्या क्या पढ़ना आप लोग को। देखिए पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण आप लोग को पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर की बात करें, अम्ल, क्षारक और लवण भी पढ़ना आप लोग को। फिर
तीसरा चैप्टर आप लोग को धातु अधातु भी पढ़ना है। चौथा चैप्टर की बात करें कार्बन और यौगिक, ये भी आप लोग को पढ़ना है। पांचवा चैप्टर की बात करें, पांचवा चैप्टर हम लोग का है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हम लोग का पांचवा चैप्टर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पांचवा चैप्टर की बात करें तो हम लोग का जो पांचवा चैप्टर है वह नहीं दिया गया है। पांचवा चैप्टर जो है वह हम लोग के लिए नहीं दिया गया, पांचवा चैप्टर हम लोग का नहीं दिया गया है। पांचवा चैप्टर हम लोग का नहीं दिया गया। पांचवा चैप्टर हम लोग का क्या था, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है वह पांचवा चैप्टर हुआ करता था। लेकिन अभी जो है वह सिलेबस में नहीं दिया गया है, यानी कि आप लोग को नहीं पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना, चौथा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन पांचवा चैप्टर जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर दिया है। फिजिक्स में आप लोग का देखिएगा प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन दिया है। इसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके बाद विद्युत आप लोग को पढ़ना है। फिर आप तीसरा यानी कि आप लोग को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह जो है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आप लोग को 3 ही पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और एक और चैप्टर आप लोग का आ जाएगा विद्युत। और बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में आप लोग को कौन कौन चैप्टर है, तो आप लोग का जैव प्रक्रम। फिर आप लोग को पढ़ना है नियंत्रण और समन्वय, दूसरा चैप्टर बायोलॉजी में। और तीसरा आप लोग का जीव जनन कैसे करते हैं। यानी कि आप लोग को जो पढ़ना है आप लोग को बता दे रहे हैं। पहला आप लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा आप लोग को पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिक, चौथा आप लोग को पढ़ना है, पाठ का नाम बता रहे हैं जो आप लोग को पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत। इसके बाद जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, और जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जीव विज्ञान में और पार्ट बता रहे हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना है, वह हो गया आनुवांशिकता और जीव विकास। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये चारों चैप्टर हट गया है जीव विज्ञान से, यानी कि बायोलॉजी से। आप लोग को सिर्फ 3 ही पढ़ना है, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं जीव विज्ञान में। होप आप समझे होंगे। अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं, सोशल साइंस देख लेते हैं। सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री में आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है। इसके बाद हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में दूसरा चैप्टर की बात करें आप लोग का, हिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, एक यूरोप में राष्ट्रवाद, एक भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, 2 चैप्टर। इसके बाद तीसरा चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और चौथा चैप्टर आप लोग का पढ़ना पड़ेगा औद्योगिकीकरण का युग। पांचवा चैप्टर आप लोग का हिस्ट्री से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आप लोग का कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप लोग को पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन आप लोग को पढ़ना है। फिर तीसरा पढ़ना आप लोग का जल संसाधन पढ़ना है। इसके बाद आप लोग को कृषि पढ़ना है। फिर इसके बाद राजस्व, अर्थव्यवस्था, जीवन रेखाएं। अब इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको विकास पढ़ना है। इसके बाद संघवाद जो आता है वह किबिक्स में आता है, यानी कि नागरिक शास्त्र में आता है। नागरिक शास्त्र में आप लोग को संघवाद पढ़ना पड़ेगा। फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले जो कि नागरिक शास्त्र से हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको मुद्रा एवं साख पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद
नागरिक शास्त्र की बात करें तो राजनीतिक दल पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लोकतंत्र के परिणाम नागरिक शास्त्र में वो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। और इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता अधिकार। इतना ही सोशल साइंस में ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में आप लोग को प्रोज किताब में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ए लेटर टू गॉड। इसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम। इसके बाद टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम डायरी ऑफ इन फ्रेंच। इसके बाद ग्लैम्पस ऑफ इंडिया। इसके बाद मेजविल द ओटर, मैडम राइड द बस। इसके बाद द सरमन एट बनारस। इसके बाद प्रपोजल, द प्रपोजल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। द प्रपोजल, द सरमन एट बनारस, मैडम राइड द बस। इतना चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग को 9 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 9 चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रोज से, इंग्लिश किताब से। क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग का जो है, जो नहीं पढ़ना पड़ेगा, द 100 लेसन फर्स्ट और 2 जो है वो आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रोज किताब में आप लोग का 100 ड्रेसेस 1 और 100 ड्रेसेस 2 जो है वो आप लोग का नहीं दिया है। और ग्लैम्पस जो इंडिया है, ग्लैम्पस ऑफ इंडिया जो था वो भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। 2 चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है। क्या? द 100 ड्रेसेस 1 और द 100 ड्रेसेस 2। इसके बाद दूसरा ग्लैम्पस ऑफ इंडिया, वो भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। अब बात करें पोएम में आपको को क्या क्या पढ़ना है। पोएम में आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। इसके बाद ए टाइगर ऑफ जू, सॉरी ए टाइगर इन द जू। इसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पेन, अमंदा है। फिर द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कटयार्ड ऑफ द ड्रैगन, फॉर इन जॉर्जरी। इसमें जो पोएम में जो है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। वो आप फॉर एक ही चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है, वो है एनिमल। एनिमल जो है आप लोग को नहीं पढ़ना है। एनिमल्स जो है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये पोएम आप लोग को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बाकी सब चैप्टर पोएम में दिया हुआ है, एक चैप्टर काटा गया। फुटप्रिंट्स विदाउट फुट की बात करें, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट में आप लोग को 8 ट्रम्प ऑफ सर्जरी आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद दूसरा द थीफ स्टोरी, वो भी आप लोग को पढ़ना है। तीसरा द मिडनाइट विजिटर, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आप लोग को पढ़ लेना है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये आप लोग को पढ़ना है। फिर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये भी आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद द नेकली, ये भी पढ़ना है। फिर इसके बाद है भूली जो है वो आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद द बुक सेव द अर्थ, ये आप लोग को पढ़ना है। और अगर बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या नहीं पढ़ना है, जो नहीं दिया गया सिलेबस में, वो आप लोग को देखना। द हैक ड्राइवर जो है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। द हैक ड्राइवर वह हटा दिया है सिलेबस से। और दूसरा बात करें, दूसरा जो है वो हटा दिया है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो है वो भी आप लोग को हटा दिया है। वो भी चैप्टर आप लोग को हटा दिया है। यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 2 ही चैप्टर आप लोग को हटाया गया, द हैक ड्राइवर, और दूसरा जो था वह था द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये भी सिलेबस में नहीं दिया है। ग्रामर सेक्शन की बात करें, ग्रामर सेक्शन में देखिए टेंस दिया हुआ है। इसके बाद डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, मॉडल्स, डिटर्मिनेशन, लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं यह दिया गया है। और एनालिटिकल पैराग्राफ, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। फिर आप लोग को लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट, फॉर्मल लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर, इनफॉर्मल लेटर टू इंक्वायरी, रिपोर्टेड स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिटिकल पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर, डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, फॉर्मल लेटर, रिपोर्टेड पर टेंस। इतना ही आप लोग को पढ़ लेना है। ये तक का सिलेबस कैसा लगा? अगर हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से जुड़िए, क्योंकि हम आप लोग को क्लास 10 का बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोग को तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।